Exercise 1.4 question number 2. Write down the decimal expansions of those rational numbers in question 1 above which have terminating decimal expansions. तो यहाँ पे बोला है हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 में, वहां पे 10 सम्स थे, उसमें से जो भी सम में टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आ रहा था उसका हमें डेसिमल एक्सपांशन फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिस्ट आउट कर दिए हैं वो नंबर्स, मतलब कि वो सारे सम्स जहां पे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल्स आंसर आ रहा था। फर्स्ट सम है 13 डिवाइड बाय 3125। अब 13 डिवाइड बाय 3125 को हम क्या लिख सकते हैं, 13 डिवाइड बाय 3⁵5। हमने जो भी प्रीवियस क्वेश्चन 1 किया था तो वहां पे हमने लिखा था 3125 को 3⁵5 हम लिख सकते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो भी स्टेप है ना वो हमें अच्छे से समझना है, उसके लिए हम यहाँ पे मैं रफ वर्क कर रहा हूं। ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं कि जब भी 3/10 आता है तो हम इसको 0.3 लिख सकते हैं, 3/100 है तो उसको हम 0.03 लिख सकते हैं। मतलब कि डिनोमिनेटर में जहां पे भी 10 का पावर रहेगा तो हम उसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो उसको यहाँ पे 13 डिवाइड बाय 3⁵5 नहीं है, सॉरी 13 डिवाइड बाय 5⁵5 है। अब हम क्या करेंगे, 13 डिवाइड बाय 5⁵5 है तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2⁵5 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, यहां पे 13 इंटू 2⁵5 आप चेक करिए क्या 416 आंसर आ रहा है, और ये 5⁵5 इंटू 2⁵5 है तो उसको हम 5 इंटू 2 होल⁵5 लिख लिया इक्वल्स टू 416 डिवाइड बाय 10⁵5। Therefore 416 डिवाइड बाय 0,0,0,0,0। अब देखिए 416 डिवाइड बाय 50 है, मतलब 1 लाख है, तो हम इसको लिख सकते हैं। देखो क्या कर रहा है, 5 0 है तो यहाँ पे सबसे पहले तो 416 लिख लेना है और 5 डेसिमल तक काउंट करना है, यहां से स्टार्ट करना है। ये फर्स्ट डेसिमल हुआ, ये सेकंड डेसिमल हुआ, यहाँ पे थर्ड डेसिमल हुआ, यहाँ पे फोर्थ डेसिमल हुआ, यहाँ पे फिफ्थ डेसिमल हुआ, और ये जो फिफ्थ डेसिमल कंप्लीट हो रहा है यहाँ पे हमें पॉइंट करना है और ये आ जाएगा 0, मतलब कि 0.00416, ये हमारा आ गया आंसर। सेकंड सम करते हैं, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। सेकंड सम में 17 डिवाइड बाय 8, हम इसको लिख सकते हैं 17 डिवाइड बाय 2⁵3। अब ये जो 2⁵3 है उसको हम क्या करेंगे, 17 डिवाइड बाय 2⁵3 है सो हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 5⁵3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। हमें क्या करना है, डिनोमिनेटर में 2 और 5 का जो भी पावर है वो सेम करना है। सो क्या आ जाएगा 125, और ये जो डिनोमिनेटर में 2⁵3 इंटू 5⁵3 इसको हम लिख सकते हैं 10⁵3। अब देखो 10⁵3 मतलब 2125 डिवाइड बाय 1000। अब देखिए यहाँ पे कितने हैं, 3 zeros है तो 3 डेसिमल काउंट करना है। यहाँ पे फर्स्ट डेसिमल आएगा, यहाँ पे सेकंड डेसिमल आएगा और ये थर्ड डेसिमल पे पॉइंट आ जाएगा, तो उसका आंसर आ जाएगा 2.125। नेक्स्ट हम देखते हैं 15 डिवाइड बाय 1600। सो सबसे पहले तो हमें याद है 15 को हम 5 इंटू 3 लिखा था और डिवाइड बाय 5 इंटू 320 लिखा था, तो 5 5 गेट कैंसल, तो आंसर आ जाएगा 3 डिवाइड बाय 320। और ये जो 320 था उसको हमने लिखा था 3 डिवाइड बाय, याद है 320 के हमने फैक्टराइज किया हुआ था तो उसको मिला था 2⁵6 इंटू 5⁵1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे 2 टू द पावर 6 है एंड 5 टू द पावर 1 है, तो 6 और मतलब 2 और 5 के पावर कॉमन करने के लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 5⁵5 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। 2⁵6 इंटू 5⁵1 इंटू 5⁵5, सो हमें आंसर मिलेगा 3 इंटू 5⁵5 डिवाइड बाय 2⁵6 इंटू 5⁵6। सो उसका आंसर आ जाएगा
9375 डिवाइड बाय 10⁶। अब देखो यहाँ पे लिख सकते हैं 9375 डिवाइड बाय 1000000 बिकॉज 10 टू द पावर 6 है तो यहाँ पे 6 zeros आएंगे। अब किस तरीके से सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे 9375 लिख लेंगे। कितने जीरोस है? 6 zeros है। अगर यहाँ पे 6 zeros है तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले काउंट करेंगे। 1 0 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे सेकंड जीरो, यहाँ पे थर्ड जीरो, यहाँ पे फोर्थ जीरो, यहाँ पे फिफ्थ जीरो, यहाँ पे सिक्स्थ जीरो। 6 0 यहाँ पे कंप्लीट हुआ तो यहाँ पे हम लिखेंगे पॉइंट और यहाँ पे लिख लेंगे 0, मतलब 0.009375। नेक्स्ट हम देखते हैं 23 डिवाइड बाई 2�3 इंटू 5⁵2। सिंपल है, यहाँ पे हम क्या करेंगे? 23 डिवाइड बाई 2�3, 5⁵2 है। अब देखो यहाँ पे पावर हमें कॉमन लगाने के लिए 5⁵1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 115 डिवाइड बाय 2�3 इंटू 5⁵3। देयरफॉर 115 डिवाइड बाय 10⁵3, 10⁵3 मतलब 1000। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि आपका आंसर आ रहा है 0.115। अब लास्ट सम सॉल्व करते हैं। 6 डिवाइड बाय 15। 6 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 2, 15 आ जाएगा 3 इंटू 5, तो हमें आंसर मिलेगा 3 3 गेट कैंसल 2/5। अब देखिए दोस्तों, ये जो 2/5 है डिनोमिनेटर में 5⁵1 है, सो हमें 2⁵1 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। 2 इंटू 2⁵1 डिवाइड बाय 5⁵1 इंटू 2⁵1। सो यहाँ पे आ जाएगा 4 डिवाइड बाय 10 इक्वल्स टू 0.4। ये आपका था एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। Q2 Education is a government recognized startup and we are providing online personal tuition for class 7 to 12. In last 4 years, we have already guided more than 5,000 students all over India. Our vision is to provide best quality education with personal attention. For any query regarding personal tuition, you can visit our website or call us. So come, join Q2 and give your child a bright future.